आज के दौर में कैंसर बहुत आम बीमारी हो चुकी है और लगातार अगर हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल की भी बात की जाए तो यहाँ पर हर वर्ष लगभग कैंसर के 3,000 के आसपास जो मरीज़ है वो इलाज के लिए आते हैं। इसके अलावा बाकी देश के जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर भी हज़ारों की संख्या में हर वर्ष जो कैंसर के मरीज़ हैं वो अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। हम कैंसर से संबंधित ही बात करेंगे, किस तरह के सिम्टम्स रहते हैं या कितने प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, चाहे वो पुरुषों की बात है चाहे वो महिलाओं की बात है, और इसे रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र रोहिला है, इनसे हम बातचीत करेंगे इस बारे में। स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कैंसर कितने प्रकार के हो सकते हैं, चाहे वो पुरुषों में है चाहे वो महिलाओं में है। देखो, कैंसर का बॉडी का हर पार्ट अफेक्ट हो सकता है। ब्रेन कैंसर भी होते हैं, हेड एंड नेक कैंसर भी होते हैं, लंग कैंसर भी होते हैं, और आंतों के कैंसर जैसे मैंने आज आपको दिखाया कोलोरेक्टल कैंसर होते हैं। तो बॉडी का हर पार्ट कैंसर से अफेक्ट हो सकता है। हम यहाँ बात कर सकते हैं कि कॉमन कैंसर्स कौन से होते हैं, पुरुषों में कौन से कैंसर है और महिलाओं में कौन से कॉमन कैंसर है। पुरुषों में मेनली जो कैंसर हैं वो स्मोकिंग या टोबैको इंटेक से रिलेटेड रहते हैं, अल्कोहल से रिलेटेड रहते हैं। तो उसमें लंग कैंसर, मुंह के कैंसर जिनको हेड एंड नेक कैंसर बोलते हैं, या फिर पेट के कैंसर कोलोरेक्टल कैंसर, लिवर कैंसर, पेनक्रियाज कैंसर, ये थोड़े कॉमन। प्रोस्टेट कैंसर एल्डरली में होते हैं। फीमेल्स के अंदर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, सर्विक्स कैंसर काफ़ी कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, बच्चेदानी का कैंसर कॉमन है, और क्योंकि उनका अगर वेट ज़्यादा है तो उनमें कोलोरेक्टल कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये हमारे कुछ कॉमन कैंसर्स हैं, और इनके जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो जहाँ पर कैंसर है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। मान लो फेफड़े का किसी को अगर कैंसर की शक है तो उसको बार बार खांसी रहेगी, खांसी ठीक नहीं होगी, खांसी में खून आएगा। किसी को खाने की नली का प्रॉब्लम है तो खाना निकलने में प्रॉब्लम होगी, उल्टियाँ आएंगी, वेट लॉस होगा। जैसे कोलोरेक्टल कैंसर का मैंने बताया लैट्रिन से रिलेटेड होगा, वेट लॉस होगा, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा, अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया, HB लो आएगा पेशेंट का। तो ये सब सिम्टम हमें अर्ली स्टेजेस में पकड़ने हैं। ब्रेस्ट कैंसर में कोई गांठ होगी, कोई भी अनयूजुअल गठान हो, कोई भी अनयूजुअल अल्सर हो, जैसे मुंह के अल्सर, छाला हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, डेंटल ट्रीटमेंट करा लिया आपने फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो उसकी बायोप्सी लेना है, टुकड़ा लेना है, कैंसर विशेषज्ञ को दिखाना है ताकि हम अर्ली स्टेज में उसको पकड़े और उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल करा पाए। अगर सबसे ज़्यादा पेशेंट्स किस कैंसर से संबंधित आते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जैसे मैंने आपको बताया है, फीमेल्स में तो ब्रेस्ट के कैंसर हैं, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर हैं, बच्चेदानी के कैंसर हैं, कोलोरेक्टल कैंसर हैं पेट के अंदर। पुरुषों में भी यही लंग कैंसर है, पेनक्रियाज कैंसर है, मुंह के कैंसर्स हैं और कोलोरेक्टल कैंसर हैं। तो ये वाले कैंसर थोड़े ज़्यादा कॉमन होते हैं। हैविंग सेड दैट बाकी कैंसर्स भी होते हैं, जैसे लिवर कैंसर है, पेनक्रियाज कैंसर है, आपका हमारा फूड पाइप का कैंसर है, जैसे मैंने बताया, नेक के कैंसर हैं, थायराइड के कैंसर हैं, है ना, ब्रेन कैंसर्स हैं, सारे ही कैंसर होते हैं, बट कुछ कॉमन कैंसर हैं जो मैंने आपको बताए हैं। स्क्रीनिंग की अगर बात की जाए तो ये कैंसर से पहले स्क्रीनिंग की जाती है, कितनी हेल्पफुल हो सकती है किसी भी कैंसर की जो प्रिवेंशन के लिए, या फिर उसको पहले ही उसको बढ़ने से रोकने? देखो, स्क्रीनिंग का मतलब है कि आपको सिम्टम नहीं आए हैं और आपने पहले डिटेक्ट करना है। कुछ ऐसे कैंसर हैं जिसमें कि आपको लेटेंसी होती है, कि मतलब सिम्टम होने से पहले आपके पास एक पीरियड रहेगा जिसमें आप उसको जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसको कि स्क्रीनिंग बोलते हैं। पर ये कुछ कैंसर्स के लिए ही वैलिड है जिसकी हम इजीली उसको डिटेक्ट कर पाएँ, जैसे कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, सर्विक्स कैंसर, उसके अंदर बहुत अच्छी स्क्रीनिंग मोडेलिटी अवेलेबल है। कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग करके, कोलोनोस्कोपी करके कर सकते, या स्टूल के टेस्ट करके कर सकते हैं। लंग कैंसर, उसके अंदर एक लो डोज CT स्कैन या एक्सरे करके हम देख सकते हैं। तो कुछ कैंसर्स ऐसे हैं, प्रोस्टेट कैंसर PSA का टेस्ट कर सकते हैं हम उसमें। तो कुछ ही कैंसर ऐसे हैं जो इसके लिए मतलब उसमें एलिजिबल होते हैं कि जिसके हम स्क्रीनिंग करके जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कैंसरों के लिए मैं ये कहूँगा कि सिम्टम्स को, वार्निंग सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना। जैसे मैं अगर पैनक्रियाज कैंसर की अगर मैं बात करूँ तो पैनक्रियाज कैंसर के अंदर किसी को जॉन्डिस होता है, पीलियापन होता है, तो पीलियापन को लोकल डॉक्टर को दिखा लिया आपने, ठीक नहीं हो रहा, तो प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, इसको अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया हो रहा है, किसी को बार बार खांसी आ रही है, किसी के मुंह में छाला है वो ठीक नहीं हो रहा है, गर्दन में कोई गांठ है, ब्रेस्ट में कोई गांठ है, बच्चे मेंसेस बंद होने के बाद भी नीचे से पीरियड आए जा रहे हैं, तो इन सिम्टम्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। स्क्रीनिंग की तरफ भी जाएं, अर्ली डिटेक्शन की तरफ भी जाएं। वहीं अगर बात की जाए, अब क्योंकि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी है कैंसर को इलाज के लिए, है चाहे रोबोटिक्स की बात है या बहुत सारी एडवांस चीज़ें आ चुकी है, मौजूदा समय में सबसे जो बड़ी जो एडवांसमेंट्स है वो इस समय क्या देखी जा सकती है, और कितना कम समय किसी कैंसर को जो है डिटेक्ट करने में और उसके इलाज में लग सकता है? देखो, सर्जरी में अगर मैं एडवांसमेंट की बात करूँ तो रोबोटिक सर्जरी मैं कहूँगा बहुत बड़ी एडवांसमेंट है आजकल की फील्ड की। क्योंकि देखो, जब बड़ा चीरा लग के
पेशेंट को ऑपरेशन होता है तो उसकी जो रिकवरी होती है वो काफ़ी डिले हो जाती है, पेशेंट को बहुत पेन रहता है, उसकी जो कीमोथेरेपी बाद में मान लो हमने स्टार्ट करनी है वो भी कई बार डिले हो जाती है। रोबोटिक सर्जरी हमें एडवांटेज इसमें भी दे रहा है कि पेशेंट की रिकवरी हो रही है, प्लस जैसे मैंने रेक्टल कैंसर की बात की, हमारे बहुत सारे यंग पेशेंट जब होते हैं उनको हम बोलते हैं लैट्रिन का रास्ता निकल जाएगा, तो वो अपनी ट्रीटमेंट ही नहीं कराते हैं, ट्रीटमेंट नहीं कराते, अपना नुकसान करते हैं, ट्रीटमेंट बढ़ जाता है, कैंसर वहीं नहीं रहता, बाकी स्टेज में बाकी बॉडी में भी फैल जाता है। तो अगर हम रोबोटिक सर्जरी की मदद से उनकी सर्जरी करते हैं तो हम उनके ऑर्गन बचा लेते हैं। ऑर्गन बचाना जैसे लैट्रिन का रास्ता बचा लिया हमने, है ना, तो लैट्रिन का रास्ता बचाया तो परमानेंट बैग नहीं लगा उनको। ऐसे ही हर चीज़ में हम आजकल हमारा जा रहा है प्रिसीशन मेडिसिन, कि हम ट्यूमर निकाल भी दें प्लस फंक्शन भी प्रिजर्व रहे उसका। तो रोबोटिक सर्जरी में कहूँगा ये बहुत बड़ी एडवांसमेंट है। डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज़ के अंदर हमारे पास बहुत सारी अभी एडवांसमेंट होगी, जैसे बायोप्सी पहले हम ब्लाइंडली करते थे, अब अल्ट्रासाउंड की मदद से करते हैं, सीटी की मदद से, एमआरआई की मदद से, पेट स्कैन की मदद से प्रिसाइसली हम ट्यूमर के अंदर जाते हैं और वहाँ से पीस निकालते हैं, बाकी जगह फैलता भी नहीं है वो। और भी बहुत सारी पेट स्कैन आ गया है, वो भी एडवांसमेंट है। कीमोथेरेपी में, इम्यूनोथेरेपी में बहुत एडवांसमेंट है, जैसे मैंने हाईपेक सर्जरी दिखाई आपको, स्टेज 4 कैंसर के अंदर भी ट्रीटमेंट पॉसिबल करा सकते हैं पेशेंट का। चलिए आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा, आप क्या संदेश ऐसे लोगों को देना चाहेंगे जो बचते हैं अपना इलाज करवाने से, या कोई ऐसे सिम्टम्स अगर दिखते हैं तो कई बार लोग बचते हैं, चाहे वो सामाजिक कारण है, अन्य कारणों से बचते हैं, क्या संदेश उनको देना चाहेंगे? देखिए आपके सामने हमने 2 पेशेंट आज दिखाए हैं आपको, उनको भी बहुत एडवांस्ड कैंसर था, स्टेज 3 का, स्टेज 4 का कैंसर था। आपके सामने वो बैठे हैं, नॉर्मल अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या कोई सामने से उनको देख के बता पाएगा कि उनको कैंसर था, उनको कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है? वो अपने ट्रेडिशनल हिमाचली ड्रेस में हमारे पास आज आई हुई हैं। तो यही मैसेज मैं आपके थ्रू देना चाहता हूँ कि क्योर पॉसिबल है, बट हैविंग सेड दैट एक तो अर्ली डिटेक्ट करना है हमें उसको। मान लो अर्ली नहीं भी किसी तरह डिटेक्ट हो पाता तो प्लीज़ घबराना नहीं है उससे। ये मिथ है कि कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है और ये डेथ सेंटेंस है। आजकल बहुत सारी पद्धति अवेलेबल हैं, हम एक तो कैंसर का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और पेशेंट को क्वालिटी ऑफ लाइफ भी दे सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब वो अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं, सोशल लाइफ कर सकते हैं अपनी आगे चल के। तो प्लीज़ इसे घबराएं ना, आगे आएँ, इसका जल्दी डायग्नोसिस कराएं, क्योंकि हमने ये देखा है अर्ली डिटेक्शन सेव लाइफ। अगर अर्ली डिटेक्शन हो गया तो क्योर भी हो सकता है। लेट स्टेजेस के अंदर हम उसको मिनिमल सर्वाइवल दे सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसमें हताश ना होइए और अपना ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र जी थे और इन्होंने कई सारी चीज़ें बताई है, जो मिसकंसेप्शंस है उसको लेकर भी इन्होंने बताया है, कैंसर को लेकर, और लोगों से ये आग्रह ज़रूर किया है कि आप इस जो है आगे आए, अपना इलाज करवाएं, क्योंकि इलाज संभव है। पंकज सिंगटा, लोकल 18 शिमला।